एक तो नोना की तबीयत है नासाज, ऊपर से ये 3 तिकड़ी हो गई हैं एक साथ हैं। नोना अब पहले किस पे करेगा वार, सोचेगा इधर से जवाब आएगा उधर से है, कैसे का होगा। नोना खिलाड़ी का नीचे पड़ जाएगा। नए के खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में हैं। साम दाम दंड भेद जैसा ये अपनाए, अब वो पूरा लेके हैं तैयार बिना कुछ बोले। ओहो दिवाली लेकिन घरवाली ने कर दिया काम तमाम। तो जिज्जा ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाई कागजी पति ने हैं, हमारे सबके जिज्जा ने और हमारे जिज्जी के कागजी पति ने, इनके परिवार के कागजी दामाद ने और मलिच्छा के कागजी जिज्जा ने है ना। तो भाई साहब आपको पता ही था कि ऐसा ही होना है? सजावट वजावट कुछ नहीं की गई। ऐसा कहना है कि हमको जो उम्मीद थी वो उम्मीद ना धरी की धरी रह गई, इसलिए अब कुछ मन नहीं कर रहा है। हम जा रहे हैं बजरिया है कुछ काम। तो हम तो कह रहे हैं थोड़ी दूर पे चले जाइए। तो इनकी सबकी दिवाली का दिवाला निकाल दिया चतुर चालाक कुनबावासियों ने। कुनबावासी जिनको नहीं शर्म जरा से। और उनकी परतें कई बार खुल चुकी हैं और फिर से खुल रही हैं। एक बार उनका फिर से घिनौना रूप सामने आ चुका है। भाई नागृह प्रवेश की पूजा हुई, लेकिन फिर देखो वकील से यूँ कहला दिया गया कि आज हमारा व्यस्ततम दिन रहेगा, हम पूरे दिन बिजी रहेंगे, इसलिए हम ना। और वैसे दिन भर कुछ नहीं हुआ। जो छोटी सी पूजा कराई है वो भैया शाम को हुई है। और उस पूजा के भी लोग कितनी सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। हालांकि साथ में मम्मी जी थी हैं, जिनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना, कैसे भगवान जी की स्थापना करनी। लेकिन का मम्मी जी को भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं या ज्ञान नहीं या जो भी है। वैसे कई बार हम लोगों से गलतियां हो जाती क्योंकि हम लोगों का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मम्मी लोगों का तो होता है। तो मम्मी बताती है ऐसा नहीं है ऐसा है, लेकिन ही मम्मी को तो सिर्फ एक ही ज्ञान है, खाना, स्टेटस वाली जगह ढूंढ के फ़ोटो खिंचवाना, स्टेटस लगाना। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मम्मी जी से कीचड़ कचरा के बारे में स्टेटमेंट भी ले सकते हो, टोंटबाजी भी करवा सकते हो, कागजी दामाद के बारे में बुलवा सकते हो। यूँ सब मम्मी जी को एकदम परफेक्ट तरीके से आता है। उसमें आपको इतनी मीन मेक निकालने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। कहा कि भाई साहब आप निकाल ही ना पाएंगे, मम्मी जी उसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो भाई साहब कुल मिला के ये हुआ है कि पति की दिवाली, पति के घर वालों की दिवाली ख़राब करने के लिए इन्होंने प्लान बुना था। और यहाँ पर कोई ऐसा गृह प्रवेश की पूजा नहीं थी, ना कोनो रंगारंग कार्यक्रम, ना कोई खाना, ना कोई पीना और ना ही कोई ऐसा इंतज़ाम। भाई गृह प्रवेश एक देखिए रिश्तेदार तक आते हैं दूर दूर तक के, और इधर तो कोई रिश्तेदार वगैरह था ही नहीं है। बढ़िया अच्छा सा कुछ लोग तो कार्ड भी छपवाते हैं बड़े बड़े, है ना, इधर उधर भेजते हैं। रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, डीजे उजे भी कुछ लोग लगवा लेते हैं पूजा के बाद हैं कि भैया इतना बढ़िया फंक्शन। कुछ लोग रामायण करा लेते हैं, लेकिन इधर तो जो बच्चे की मानी गई थी आज तक वह नहीं हुई है। दूसरे के बारे में का ही बोलें। तो कुल मिला के जितनी चीज़ें मुँह से निकलती है वो ख़राब हो जाती है। और पति का दिवाली का दिवाला निकाल के अब बहुत ज़्यादा खुश होगी वो नकसुड़की है। तो इस सब चीज़ों पे ना लोगों ने भी सवाल उठाए दिए, किसने कहा है। पूरा शुरू करेंगे अभी रंगारंग कार्यक्रम, और हाँ कुछ पॉइंट भी मिले हैं, उन पॉइंट पे जिक्र करेंगे तो आपकी भी आंखें जो थोड़ा मोड़ा बंद हैं वो खुल जाएंगी। टरू वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ टरू वाले तो ससुर का नाती कहते हैं ना हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे, पटर पटर मारो तब वो। बचपन में याद है अगर कोई आंखें बंद करता है तो फिर ऐसे करके ऐसे खोलते थे ना, वैसे भी इन सबकी आंखें खोलो ना तो भी ये सब नहीं खोलेंगे ससुर के नाती। तो चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं बिना कोनो देरी के। कह चाची आज सुनाई बैठी हो, चाची कहने अब हम तुम्हारी इन बातन पर भरोसा करबे। काश कि हम बेटौनिन पर, दोनों बेटौनिन पर भरोसा करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। नहीं चाची रिएक्शन वाले झूठ हैं, फरेब हैं, जलनखोर हैं। आए भाई उनका रिएक्शन वाले की बातें ना सुनो, तुम जाओ उन्हें इनके चाटो हैं। टरू वाले चाटने का ही तो काम करते हैं, ये सब गंद पाते हैं, रायता फैलाते हैं। टरू वाले चाट के साफ कर डालते हैं। तुम जितना भी समझने की कोशिश करोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे, जितना तुम्हें लगेगा इस चालाक मंडली को तुम समझ चुके हो। ये देखने में बिल्कुल सीधे साधे प्रतीत होंगे, अंदर से एकदम इतने ज़्यादा शातिर चालाक होंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और जो जानते हैं ना वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं ना इनका सीधा साधा रूप, अनजान वाला रूप देख के कहते हैं हाय कितनी सीधी सादी गांव की फैमिली है, वाह जी वाह। तो भैया पहली बात हम करेंगे के ऊपर, पहली बात हम करेंगे ना हमरी कठपुतली जिज्जी और कागजी पति के ऊपर। कागजी पति जो भुगत रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से भुगत रहा है, शर्तें ना मानने की वजह से। अगर उन्होंने हमारी जिज्जी की शर्तें पूरी कर दी होती तो आज ना कागजी पति खुश होता है। मतलब भाई
दीदी मतलब अपनी बहनियाँ को घर से निष्कासित कर देते हैं, और उसके अलावा अपनी अम्मा से टाटा बाय बाय कर लेते, ऊपर या नीचे वाला कहानी है। फिर जिज्जा को कोई ना होती परेशानी, लेकिन जिज्जा ये सब करें नहीं तो अब भुगत रहे हैं, अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। भाई सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, वो दिल दिमाग हर तरीके से लगाए के सोचते हैं और वीडियो देखते हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने सिड के पापा से कहा है, बिलेटेड हैप्पी दिवाली, तुम मिल ना पाओ अपने सिड से, इसलिए गृह प्रवेश की पूजा का ढोंग किया। और वो पूजा थी कोई सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए सेटअप लगाया था। भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई इनका सबका जो होता है वो सेटअप ब्लॉगिंग के लिए ही होता है। कोई कहानी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या फिर कोई भी स्क्रिप्ट, वो सिर्फ ब्लॉगिंग के हिसाब से उसका फिल्मांकन किया जाता है। डायलॉग डिलीवरी ब्लॉगिंग को हिट कराने के लिए की जाती है। तो इनके यहाँ पर जब भी पूजा पाठ होता है, चाहे वो छोटकन्नी हो या बड़कन्नी हो, ये भगवान का या किसी आराध्य देव का जब भी मनन करते हैं ना, तो काहे के खातिर करते हैं? डॉलर के खातिर। ऐसा नहीं है कि रस्मों रिवाज, घर के रिचुअल्स और जो कस्टम्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। नक्को जी नक्को, इनका ना भारतीय संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। इनकी अपनी खुद की एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, वो है डॉलर। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो रुपया के खातिर ना इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि लोगों की सोच, लोगों की गालियों का इनकी मोटी चमड़ी पे कोई असर नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी गरियाए, कुछ भी बोले, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है ये हेटर्स हैं, ये हमसे जलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। इसके अलावा भैया जिज्जा ने कहा कि हम जा रहे हैं अपना ना बगल में हमारी जो सिस्टर है उनके यहाँ पर जाए के थोड़ा मिठाई उठाई और मिलजुल आते हैं। कहा इसकी भाई बहन और आपस में प्यार, मिठाइयाँ बांटो, यही अच्छी चीज़ होती है। और दिवाली में तो वैसे भी कहा जाता है खुशियाँ और मिठाइयाँ बांटिए। लेकिन कुछ लोग ससुर के नाते वो सिर्फ जलन ही बांट रहे हैं, खुन्नस ही बांट रहे हैं। वैसे जिज्जा जी आपसे कहना चाहेंगे ना, चले जाइए, थोड़ा खुशियाँ और बांट आइए, लेकिन आपको जेल जाना। भाई देखिए पिछली बार तो कोर्ट कचहरी थाना वाला चल रहा है सीन। भाई इस बार ना रिस्क ज़्यादा हो जाते, चाहते तो आप सीट को देख सकते थे, हैं जाते, और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ये इल्ज़ाम लगते कि भैया मानव बम बन गया हुआ था, हैं इस बार ना आपका सिलसिला ही ख़त्म कर देते कि बच्चा से आगे नेक्स्ट मीटिंग ना हुआ है। यही तो ये सब चाह रहे हैं कि ऐसा वैसा कुछ ही हरकत कर दें, फिर हम ये साबित कर दें कि यूँ भाई ऐसा आदमी है, इसके अंदर पेशेंस नहीं है, इसके अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड है, और ये मतलब इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बेसिकली छोटकन्नी जी यूँ साबित करना चाहती हैं, कई बार वीडियो में भी बोल चुकी हैं कि ये आदमी ऐसा है, इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। हालांकि किसके ऊपर किसका कंट्रोल है वो साफ है, दिख रहा है। तो जिज्जा जी थोड़ा सा अगर चाहती तो हिम्मत करती, जेल में जाने को पड़ सकता था, जेल की रोटी खाने पड़ सकता था, लेकिन सिड को देख सकते थे। हैं हम तो कह रहे हैं थोड़ा मिठाई उठाई लाई जाती है, क्या पता मिठाई देख कर हमारी जिज्जी खुश हो जाता है। अब वैसे जिज्जी ने गृह प्रवेश तो करावा नहीं। एक एडवाइस छोटकन्नी जिज्जी को देना चाहेंगे, देखिए जिज्जी आपने ना गृह प्रवेश तो वैसे भी नहीं कराया, वो पूजा हो ही नहीं है, तो कुछ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करिए और अपने पति को बुलाइए। जी के लिए आप करवा चौथ व्रत रखी थी, जिसके लिए सिंदूर लगाई थी, जिसके लिए पानी नहीं पिया था, जिसके लिए आप चांद का इंतज़ार कर रही थी कि कब दीदार हो, तो अपने पति को बुलाइए और अपने ऊपर जो बनाया है अपने मकान उस पर हमारे जिज्जा जी से फीता उता कटाइए, मतलब रिबन, जिसको नहीं समझ में हुआ है नहीं, कितना अच्छा लगेगा। भाई आप सबका क्या ख्याल है कि छोटकन्नी जिज्जा को बुलाना चाहिए, हैं रिबन उबन कटवाना चाहिए? हे प्राणनाथ, अब हम यहाँ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, कभी तुमको देखेंगे, कभी चांद को देखेंगे, हैं काश कि उधर तुम्हारी अम्मा तो हमको क्वालिटी टाइम बिताने नहीं देगी, और तुमने भी साफ मना कर दिया है कि ना हमको फ्लोर है बनवाना, ना पैसा वाली बीवी, ना पैसा चाहिए, वैल्यू ज़ीरो बता दिया, तो उस वैल्यू को हम यहाँ इंक्रीज़ करेंगे। हैं जिज्जी ऐसा बोल सकती, भैया वो कुछ कर सकती रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसा दिखाती है ना, तो दिखाने के लिए कुछ दिखना भी चाहिए, आप बताइए ना। इसके अलावा भैया सेट के लिए गिफ्ट भी आएगा, कड़ा। जिज्जी को पसंद आएगा का यूँ कड़ा? जिज्जी का पहनने देंगे अपने बच्चे के हाथ में यूँ कड़ा? अरे भैया पहनने और पसंद की बात तो तब है ना जब जिज्जी पहले कड़ा लेने के लिए मिले हैं। पसंद ना पसंद, होना ना होना, चेंज कराना, ये तो बात की बात है। अभी तो हमारी जिज्जी कुछ प्लानिंग कर रही होगी, हैं देखी सोगा तो कैसे चांदी का कड़ा और जहलाइन के रूप में तो आए के बोलेगी देना ही था तो ना सोने का देते, अगर सोने का भी दे दिए तो फिर कहती हैं दे के क्या कर रहे हैं, उसकी माँ का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं,
एक तरीके से सारा पैसा मेरा ही हुआ है। तो इन्होंने अपना तो एक चमड़ी दमड़ी कुछ नहीं खर्च किया है, ये पैसा तो मेरे नाम का है, मेरे प्लेटफॉर्म से कमाया हुआ है। तो भाई साहब की वैल्यू जिज्जी की नज़र में ज़ीरो ही है। कल भी ज़ीरो थी, आज भी ज़ीरो ही है। मतलब जिज्जा कुछ भी खरीद ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी लेके जाए तो वो यही बोला जाएगा कि ये उसकी माँ का कमाया हुआ है। कहा कि पिछली बार 57 या 47 मिनट की वीडियो में यही तो बोला गया था कि भाई अगर उन्होंने शगुन के नाम पे कुछ पैसे पकड़ाए, कुछ चीज़ें करी तो कोई बड़ी बात कर दी का है। मेरे नाम का यूज़ कर करके डॉलर कमाए रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ करके पैसा कमाए रहे हैं और हमारे इन बच्चे को पकड़ाए रहे हैं। ये चाह रहे कि जिज्जी मन की बात के बोले, ये चाह रहे कि ये सब ना यूट्यूब बंद कर दें, जाएँ खेती किसानी करें, मजदूरी करें, दिहाड़ी करें, उसके बाद जो पैसा कमावें वो ला के ना हमारे बच्चे के हाथ में रखें या हमारे हाथ में रखें, तब हम मानेंगे कि मेहनत का कमाई है। मतलब कमाल है जिज्जी। वैसे जिज्जी अब आपको क्या लग रहा है, आपका प्लेटफॉर्म कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? सौरभ, गौतम, कंचन, आने वाले टाइम में और लोग भी बढ़ जाएंगे। वैसे जिज्जी आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए दुपट्टा भी आ रही है और क्या पता हो कि मायके में भी कोई यूज़ करे लगे हैं, और ऊपर से मम्मी जी भी तो यूज़ करना चाह रही हैं आपका प्लेटफॉर्म रिटायरमेंट के बाद। उसके बारे में कुछ वार्तालाप करिएगा हैं, कहा कि आप की वजह से तो ये लोग दिख रहे हैं। देखिए बात तो यही है, अगर ससुराल वाले के लिए ये बात कही जाती है कि आपकी वजह से उनका नाम हो, आपकी वजह से लोग जान रहे हैं, आपकी वजह से उनको ये मुकाम मिला, तो भैया आपके घर में भी तो चाहे वो मलिच्छा हुआ, चाहे उसकी होने वाली बीवी हुआ, चाहे मम्मी जी हुए, चाहे नोना जिज्जा हुए, वो सब आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, यू प्लेटफॉर्म पहले बड़कन्नी जिज्जी का हुआ ना, फिर छोटकन्नी का कहलाया जाएगा। तो असल में यू प्लेटफॉर्म बड़कन्नी का माना जाएगा। तुम भी ना बड़कन्नी का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हो। अच्छा, इसीलिए उसके हाथ की कठपुतली बनी हुई हो हैं। जितना वो कहती है उतना ही करती हो। मजाल है तुम्हारा कोई खुद का डिसीजन हो सके। वैसे जिज्जी कंगन मतलब सॉरी कड़ा कैसा लगा बताइएगा। आपको भी अगर कड़ा की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। अभी तो आपके कागजी पति हैं ना, हक बनता है करवा चौथ का गिफ्ट मांग लीजिए। आपने व्रत जो रखा था हैं जीजा जी, हमारी दीदी के लिए कुछ ना करवा चौथ का गिफ्ट आप लेके जाइएगा मिलन में। जिज्जी ने इतना दिन प्यास रखा हैं, पूरा दिन चांद का इंतज़ार किया, तो आपको अभी कुछ बनता है। इस बार नई की पायल ले जाइएगा, देखिएगा इस बार उसमें कुछ ऐसे चीज़ें लगवा दीजिए जो कि दिमाग बदल दें। इसके अलावा भाई जिज्जी के कुछ टरू वाले आए और वहाँ पे भैया वाद विवाद भी करे लगे कमेंट सेक्शन में हैं कि तुम जो इनोसेंट एक्टिंग ड्रामा करते हो, इतने चतुर हो, चालाक हो, तुमको बिल्कुल हम पसंद नहीं करते हो, न जाने का। तो ससुर के नाती हों जो चतुर ड्रामा नौटंकी ड्रामा करता है, ये भी करते होंगे, मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल ना करते होंगे। ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए उनके साथ खेलना पड़ता है। तो उधर तो तुमको समझ में नहीं आता नौटंकी ड्रामा का चल रहा है भाई। जो कल विवाद हुआ था ना कि कौन है जहलाइन, की को खांसी हुआ, कौन नाक सुड़ुक सुड़ुक कर रहा है, तो जिज्जी के वीडियो पे फाइनली एक कमेंट आ चुका है। बिद जामिल को भी सर्दी हुई है, जिज्जी को भी बहुत सारे लोगों ने लाइक मार दिया। और लाइक मारो और ठोको और जाके ना कमेंट करो। लोगों को पता चलना चाहिए इनकी सच्चाई। जहलाइन के जो रूप हैं वो सामने आने चाहिए कि जिज्जी का जो बाहरी दिखावा वाला रूप है, रंग है, एक्टिंग है, बाहर इतना प्यार और इतना कंसन दिखाती हैं, व्रत रखती हैं, सिंदूर लगाती हैं, पायल छनकाती हैं, और जब जहलाइन के रूप में आती हैं तो का कुत्ता, वो कुत्ता है और वो लोमड़ी है और न जाने का ऐसे नाम तो मुझसे लिए भी नहीं जाते। और शब्दों का चयन आप देखिए, खुन्नस देखिए। तो भाई यूँ सामने आना चाहिए मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी आना चाहिए। तो जाए कि ना भरपूर मात्रा में कमेंट करिए। अगर आप ब्लॉक नहीं हैं तो काश कि जिज्जी हमारे सबको ब्लॉक कर देती है। अभी तक ये कमेंट डिलीट का है नहीं हुआ, का हमारी जिज्जी चाय बनाने में पड़ी है या ऊपर शिफ्टिंग करे में पड़ी है। काश कि मेरे हिसाब से तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता, जान के तो नहीं छोड़ा गवा है कि हुए कंट्रोवर्सी लोग गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा देखें या वाकई जिज्जी हमार बिजी है। देखिए जिज्जी कब्बो न चाहेगी कि उसका पोलम पट्टी खुले जहलाइन वाला।
कभी भी नहीं चाहेगी। ऐसे ना फिर खुन्नस कैसे निकालेगी, खुल के गाली गलौज नहीं कर पाएगी, खुल के शब्दों का चयन नहीं कर पाएगी। तो जिज्जी के 3 चैनल हैं, तब से जिज्जी हमार इधर उधर नहीं आ पावत है। कब्बो भैया जहलाइन वाले पे, तो कब्बो भैया लिबिर लिबिर वाले पे, तो कब्बो पुरनके वाले पे, इतना सारा चैनल खोल के बैठी है। तो भाई मुश्किल होता है ना 3-3 चैनल देखना, ऊपर से घर का झाड़ू पोछा बर्तन भी देखना, लोगों को भी देखना, और दुश्मनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही, उन सब पे भी नज़र रखना। बहुत 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 टफ है। एक सिंगल लड़की, सिंगल मम्मी आसानी से ये सब नहीं देख सकती है। तो समझ सकते हैं आप कि हमारी जिज्जी के ऊपर कितना ज़्यादा मेहनत करने का भाई है, मेहनत करने का। क्योंकि देखो इधर झाड़ू पोछा बर्तन भी करना है, ऊपर घर का भी सब टीम झाम करना है। अकेली जान का कर ले, ऊपर से इतने सारे दुश्मन नए चैनल खोल के बैठ गए हैं, मम्मी के भी नखरे बढ़ते जाते हैं। तो ये सब ना हमारी जिज्जी को ही देखना पड़ता है, समझ गए। तो अभी भी आपको जो लगता है आप व्यक्त कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये नहीं है, पर मुझे अभी भी लगता है कि यही महिला है जहलाइन। हाँ, आपके विचार मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपके विचारों का सम्मान करती हूँ, पर मुझे जो लगता है वो यही लगता है। ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर भाई मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें मैंने पकड़ी हैं। देखिए, अगर हम किसी से ना, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि किसी से इतनी खुन्नस की उम्मीद नहीं की जा सकती, किसी से इतनी डेप्थ जानकारी की उम्मीद नहीं की जा सकती, चाहे वो बेडरूम की हो, चाहे किसी होटल रूम की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे घर की हो, किचन की हो, कपड़े लत्ते की हो, चप्पल जूते की हो, रिश्तेदारों की हो, इतनी जानकारी ना। चलिए जी, इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।